हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली है। CSF नीट का क्वेश्चन है, जून 2011 का है, 3 मार्क्स का ये। ठीक, तो ये क्या है, लेट fn ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 1/x फॉर x बिलोंग टू 0,1। ओके, देन क्या एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दी गई है fn ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 1/n, जिसमें जो x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0,1 से। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए में बोला गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। ओके, बी में बोला गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x डिफाइन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन 0, क्लोज इंटरवल 0,1। सी में ऑप्शन बोला गया कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है, सी क्या है, fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0,1, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0,1। ओके, तो इसमें क्या है, fn ऑफ x इक्वल टू x टू 1/n दी गई है। अब इसमें देखते हैं कि fn ऑफ x इक्वल टू x टू द 1/n है, इसमें फॉर x बिलोंग टू 0 क्लोज इंटरवल 0,1 है। ठीक, तो हम लोग x इक्वल टू 0 पे देखेंगे कि fn ऑफ 0 पे ये जो फंक्शन दे रही है, ये fn ऑफ 0 क्या देगी, 0 दे देगी, 0 टू द पावर 1/n इक्वल टू 0 दे देगी। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो fn 1 इक्वल टू 1 टू द पावर 1/n इक्वल टू 1। ठीक, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर 1/n, और x जो है 0 से 1 के बीच में, यानी कि x जो भी आएगा वो 1/a की फॉर्म में आएगा इस टाइम में। तो उसका जब 1/n करेंगे, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 1/a टू द पावर 1/n। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये n इन्फिनिटी देगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1/a टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 दे देंगे। ओके, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे 0 देगा, बाकी पूरे ओपन इंटरवल 0 क्लोज 1 पे ये 1 दे देंगे। ठीक, तो ये फंक्शन जो है f ऑफ x 0 आ रही है x इक्वल टू 0 पे, और 1 आ रही है x बिलोंग्स टू ओपन 0 1 क्लोज पे। ओके, तो ये यहाँ पे जो सारे सिंस ईच fn इज कॉन्टिन्यूस, ये जो fn है, ये fn जो है कॉन्टिन्यूस है, fn ऑफ x ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, बट f ऑफ x जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, x इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सिंस ईच fn इज कॉन्टिन्यूस एंड द लिमिट फंक्शन, ये क्या, लिमिट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मीन्स fn डज नॉट कन्वर्स यूनिफॉर्मली, तो ये फंक्शन जो होगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के लिए कॉन्टिन्यूस होना जरूरी होता है। ठीक, इसलिए जब ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है f ऑफ x, तो ये कभी भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए में क्या बोला है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। ये जो है एग्जिस्ट कर रही है, 0 पे 0 दे रही है, बाकी सारे इंटरवल में 1 दे रही थी। ठीक, तो ये एग्जिस्ट तो कर रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 पे। ओके, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x डिफाइंस अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन 0,1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x क्या है, ये जो है लिमिट n टेंड्स टू, जब यही तो है f ऑफ x, इसी को तो हम लोग f ऑफ x बोलते हैं, तो यही है f ऑफ x, और f ऑफ x यहाँ पे बोला गया है f ऑफ x इक्वल टू ये है, तो ये क्या बोल रहा है, ये कॉन्टिन्यूस है, जो कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, तो बोला गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x डिफाइन और कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं डिफाइन करता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है, ऑप्शन बी गलत है। इसमें बोला है कि fn जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता है। ओके, अब बोला गया है डी में कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ऑफ x जो है वो 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1।
अगर हम लोग x इक्वल टू 1, जैसे कि ये सभी के लिए तो 0 नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 0 के लिए 0 हो रहा था, बाकी के लिए 1 हो रहा था। यहाँ पे सभी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए बोला गया है, जो कि ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है ए क्या है, वो ऑप्शन सही है, ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर x बिलोंग्स टू 0, क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए। ओके, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, जून 2019 का है। ये क्या है, लेट gn ऑफ x इक्वल टू nx बाई 1 प्लस n स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर x बिलोंग टू 0, क्लोज 0 ओपन इन्फिनिटी। ओके, ये विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू एज n टेंस टू इन्फिनिटी। एज n, इसका जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें देखना है। ठीक, तो ये ऑप्शन ए बोला है कि gn टेंस टू 0 पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली। ये क्या पॉइंट वाइज होगा बट नॉट यूनिफॉर्मली होगा। gn टेंस टू 0 यूनिफॉर्मली, क्या ये 0 पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। gn x इक्वल टू x टेंड कर रहा है x पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी ओपन पे। ओके, और ऑप्शन डी में था, ऑप्शन डी में क्या है, gn ऑफ x टेंस टू x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी। ओके, तो इसमें gn ऑफ x क्या दिया गया है, nx बाई 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी। ओके, तो इसकी जब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी, चाहे 0 ले या फिर कुछ भी वैल्यू ले, जब हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, g ऑफ x यही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी gn ऑफ x इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ से जब n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा nx, n स्क्वायर तो कैंसिल होकर ये आ जाएगा। ओके, जब ये n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, चाहे x की वैल्यू हम लोग कुछ भी लें। ओके, अब ये तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक, ये तो पॉइंट वाइज कन्वर्जन हो रहा है। अब क्या है, हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जन देखना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जन करता है या नहीं करता है। मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि पॉइंट वाइज कन्वर्जन क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जन क्या होता है। ओके, ये ठीक, तो ये 0 पे g ऑफ x इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज तो हो रहा है। अब चेक करना है कि ये g ऑफ x क्या है, g ऑफ x से कॉन्टिन्यूस तो आ रही है। ओके, g ऑफ कॉन्टिन्यूस तो आ रही है, लेकिन देखते हैं कि अब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो रहा है या नहीं। लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जन के लिए कॉन्टिन्यूस जरूरी है, तो कॉन्टिन्यूस तो हो रही है। अब चेक करते हैं कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो रहा है या नहीं। ठीक, तो mn बाय हम लोग mn टेस्ट से चेक करेंगे। ठीक, तो mn इक्वल टू सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी gn ऑफ x माइनस g ऑफ x इक्वल टू सुप्रीमम x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ये g ऑफ x क्या है, 0 है, तो इसलिए इतना gn ऑफ x माइनस ये 0 है तो ये आ जाएगा। ओके, अब ये क्या है, इसकी सुप्रीमम हमें निकालनी है। ठीक, तो इसकी सुप्रीमम हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग सुप्रीमम तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एक सुप्रीमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम जो निकालते हैं बाय डेफिनेशन से, कि एच ऑफ मान लेते हैं कि ये इसकी हमें सुप्रीमम निकालनी है। तो मान लेते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल टू एन एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि एक्स की किस वैल्यू पे ये सुप्रीमम देगा। ओके, क्योंकि एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, तो इसलिए हम इसका जो डेरिवेटिव करेंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, यहाँ पे एन का एच ऑफ एक्स इक्वल टू एन एच 1 प्लस एन स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक, एच डैश ऑफ एक्स जब लेंगे तो ये इसकी जो डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगी। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगा, एन प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर एन क्यूब आ जाएगा। ठीक, बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा, एन माइनस एक्स स्क्वायर एन क्यूब बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। ओके, ये क्या हम लोग जब मैक्सिमम निकालते हैं, जब उसका डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, तो 0 जब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस एक्स स्क्वायर एन
टू दी पावर क्यूब इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/n² और एक्स इक्वल हो जाएगा ±1/n। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें ये देखना है कि x इक्वल टू ±1/n पे x अगर मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1/n पे ये जो h(x) कौन सी वैल्यू पे दे रही है मैक्सिमम, जब ये x इक्वल टू ±1/n आ रही है। ठीक, जब x इक्वल टू 1/n लेते हैं तो h(x) जो है, अगर हम लोग जैसे x की वैल्यू 1/n लेते हैं तो इसकी वैल्यू xn इंटू 1/n 1 + n² इंटू 1/n² आ जाएगा। ठीक, तो ये जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 वैल्यू दे देगी। ठीक, जब हम लोग x इक्वल टू 1/-1/n लेते हैं तो h(x) क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 1/n लेते हैं तो h(x) क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू -1/n तो ये आ जाएगा -1/2। तो हमें क्या निकालनी थी mn क्या बोलते हैं कि इसकी सुप्रीमम निकालनी, तो इसकी सुप्रीमम क्या आ रही थी 1/2 आ रही है। ठीक, तो इसकी सुप्रीमम 1/2 आ गई, लेकिन जब हम लोग इसकी n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं ये 0 टेंस टू नहीं कर रहा है। ठीक, तो अगर ये हम लोग एक प्रीवियस थ्योरम से हम क्या बोलते हैं, मैं इस पर डिस्कस कर चुकी हूँ कि mn जब n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे कन्वर्ट करता है तब हम लोग बोलते हैं कि ये जो गिवन ये जो है g1 सीक्वेंस जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वो क्या होती है यूनिफॉर्म कन्वर्जन करती है। ठीक, यहाँ पे तो 0 पे कन्वर्ट कर नहीं रही है इसलिए नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ओके, तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी में देखते हैं कि g1 टेंस टू x बाय 1 + x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू और क्लोज इंटरवल 0 to 0 ये तो आ ही नहीं रही है, ये तो 0 पे कन्वर्ट कर रहा है n टेंस टू इन्फिनिटी में, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, अब g(n)(x) टेंस टू x ये भी नहीं है क्योंकि ये क्या 0 पे कन्वर्ट कराते हैं, यहाँ पे x बोल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to ∞, ये भी नहीं होगा। ओके, gn(x) टेंस टू 0 यूनिफॉर्मली, ये टेंस 0 पे तो करता है लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं बन रहा है। ओके, यूनिफॉर्म नहीं बन रहा है क्योंकि हम लोग अभी वो mn टेंस टू 0 पे कन्वर्ट नहीं कर रहा था, वो 1/2 पे कन्वर्ट कर रहा था। ठीक, तो बाय प्रीवियस रिजल्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि gn जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, बट gn 0 पे कन्वर्ट कर रहा है वो पॉइंट वाइज है बट नॉट यूनिफॉर्मली। ओके, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक,